Hello and welcome to the YouTube channel of Ivan IQ. इवान IQ के IIT JEE चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप IIT JEE की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको मिलेगा IIT JEE का क्रैश कोर्स बिल्कुल फ्री। उसके साथ में IIT JEE से रिलेटेड टिप्स और ट्रिक्स भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म रॉड। देखिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब भी हम फाइंड करते हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के लिए डिफरेंट होता है। उसके बिहाफ पर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, जिसमें से फर्स्ट पार्ट होता है डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट्स के लिए और सेकेंड पार्ट होता है कॉन्टिन्यूअस ऑब्जेक्ट के लिए। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग होता है। अब उसको फाइंड करने के क्या फॉर्मूले हैं उसको बिल्कुल इजी वे में मैं आपके सामने रखता हूं। तो देखिए, सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं कॉन्टिन्यूअस बॉडी के लिए और उसके बाद हम फाइंड करेंगे डिस्क्रीट बॉडी के लिए। ओके, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर अ कॉन्टिन्यूअस ऑब्जेक्ट। अब उसमें सबसे पहले जो बेसिक और सिंपल एग्जांपल होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करने का, वो बेसिक एग्जांपल हम लेते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया मींस MOI। इन शॉर्ट हम लिखते हैं MOI, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म रॉड। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म रॉड। तो यूनिफॉर्म रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करने से पहले हमको यह पता होना चाहिए कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या है और किससे इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया का बेसिक पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो I इज इक्वल टू mr स्क्वायर। I इक्वल टू mr स्क्वायर इज द फॉर्मूला ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला है, जहां पर m क्या होता है उसका मास और r होता है उस मास की रोटेशनल एक्सिस से डिस्टेंस। सिंपल एंड क्लियर। अब अपने को फाइंड करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म रॉड। अब किसी भी ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आपको फाइंड करना है तो उसके लिए एक सिंपल सा प्रोसेस है, कुछ स्टेप्स हैं, उनको फॉलो करना है। फिर बॉडी का शेप क्या है, उसका लेंथ क्या है, विड्थ क्या है, बॉडी किस एक्सिस के अलोंग रोटेट कर रहा है, डजंट मैटर। आप इस ट्रिक से सारे ऑब्जेक्ट्स के मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर सकते हो। तो बिल्कुल सिंपल वे में हम स्टार्ट करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म रॉड। तो भैया सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले तो यूनिफॉर्म रॉड ही बना लेना है। ये रहा आपका यूनिफॉर्म रॉड। अच्छा, जब यूनिफॉर्म रॉड की बात कर रहे हैं तो हम ये मान रहे हैं, यहां पर एज्यूम कर रहे हैं, सपोज यूनिफॉर्म रॉड जो है उसका डायमेंशन कैसा है, ओनली 1D, यानी उसकी ओनली लेंथ है, उसकी कोई विड्थ नहीं है। ऐसा हम एज्यूम करके फिर उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर रहे हैं। ये माइंड में क्लियर होना चाहिए आपके। और काफी सारे स्टूडेंट्स को उसमें डाउट होता है कि यहां पर हमने सर इसको लेंथ तो ले लिया, लेकिन इसका विड्थ क्या है वो तो आपने बताया ही नहीं। लेकिन विड्थ को हम यहां पर कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि ये 1D है, 1 डायमेंशनल, ओनली लॉन्गिट्यूडनल ऑब्जेक्ट है। तो हमने एक रॉड ले ली जिसकी लेंथ है L। ओके, इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। अब जैसे ही आपके लिए क्वेश्चन आता है कि फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस यूनिफॉर्म रॉड, तो सेकंड थिंग आपको वहां पर गिवन होगा, और नहीं गिवन है तो होना चाहिए, विदाउट उसके आप फाइंड नहीं कर सकते। क्या गिवन होगा, विच एक्सिस, किस एक्सिस के अलोंग आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। तो मैंने कह दिया कि ये जो सेंट्रल एक्सिस है, जो इसके बिल्कुल सेंटर से पास हो रही है, आप इसको बोल सकते हैं एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास। इस एक्सिस के अलोंग अपने को मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। इट मींस व्हाट, ये ऑब्जेक्ट इस एक्सिस के अलोंग ऐसे रोटेट कर रहा है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? ये ऑब्जेक्ट
इस सेंट्रल एक्सिस के अलोंग ऐसे रोटेट कर रहा है, तो हमको इसके अलोंग इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। वेरी सिंपल, अभी फाइंड करते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या, I इक्वल टू एम आर स्क्वायर। सिंपल। अब यहां पर मास क्या है, ये कैसा ऑब्जेक्ट है, ये एक ऐसी बॉडी है जो कि कंटिन्यूअस मास रखती है, यानी इस रॉड में आपको कहीं भी ऐसा नहीं होगा कि यहां पर मास ज्यादा है, इधर मास कम है, यहां पर और ज्यादा है, यहां और मास कम है, ऐसा नहीं है। मास जो है इस होल ऑब्जेक्ट या बॉडी में, जो कि एक लॉन्गिट्यूडनल बॉडी है, इसके अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ऐसे केसेस में जब मास आपके पास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो और आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना हो, तो उसके लिए आपको क्या मेथड यूज करना है, वो मेथड आपको अभी बता देते हैं। वो मेथड ये है कि आपको सबसे पहले उसका रोटेशनल एक्सिस डिसाइड करना है कि आपके पास ये रोटेशनल एक्सिस है, यहां पर ये रहा उसका रोटेशनल एक्सिस, और इस रोटेशनल एक्सिस के अलोंग ये ऑब्जेक्ट रोटेट करेगा। तो इस रोटेशनल एक्सिस से कोई भी एक डिस्टेंस पर आपको एक छोटा सा उसका पार्ट चाहिए। ये मैंने ले लिया, इट्स dx विड्थ। dx विड्थ की एक स्लिट ले ली मैंने। इस dx विड्थ की स्लिट के लिए मास क्या होगा, इस होल ऑब्जेक्ट का यानी रॉड का मास अगर कैपिटल M है तो इसका मास होगा dm, डेरिवेटिव ऑफ मास यानी स्मॉल मास होगा इसका। फिर क्या करेंगे हम, फिर हम यहां पर dm को पुट करेंगे और इस पूरे को होल मास फाइंड करने के लिए क्या करेंगे कि di ऑफ dm इंटू आर स्क्वायर। अब ये क्या है भैया, स्टूडेंट्स के लिए कंफ्यूजन क्रिएट करता है कि ये di इक्वल टू dm आप आर स्क्वायर कहां से आया। तो I क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, M क्या है, मास, R क्या है, उसकी डिस्टेंस रोटेशनल एक्सिस से। तो di क्या है, ये भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एक पार्ट है, किसका, किसी एक पर्टिकुलर यूनिट मास के लिए। उस यूनिट मास का वैल्यू क्या है, dm है, और उसकी डिस्टेंस क्या है, r ही है। तो हम क्या करेंगे, एक छोटा सा पार्ट लेकर, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया को फाइंड करने का मेथड यही होता है। आप किसी भी बुक, गाइड, एनसीईआरटी किसी को भी उठा के देखोगे, उसमें सबसे पहले यही मेथड गिवन होगा, और सबसे सिंपल भी यही है कि आपको किसी ऑब्जेक्ट का स्मॉल पोर्शन कंसीडर करना है, स्मॉल पार्ट कंसीडर करना है, और फिर उसको लेकर आप होल ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर सकते हैं। वेरी सिंपल। तो इसके लिए हमने क्या किया, इस छोटे से पार्ट का मास क्या है, dm, और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होना चाहिए भैया, di होना चाहिए। तो क्या बन गया, di इक्वल टू dm आर स्क्वायर। क्लियर, कोई डाउट नहीं इसमें। अब क्या होगा आगे, आगे ये होगा कि आपको यहां पर इसको करना पड़ेगा इंटीग्रेट। जब भी हमारे पास कोई स्मॉल वैल्यू होती है और हमको होल वैल्यू चाहिए होती है, तो हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। यहां पर हमने क्या, इंटीग्रेट, ये कर दिया इंटीग्रेट। अब देखिए, इंटीग्रेट तो हम कर रहे हैं, ये तो हो गया आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का स्मॉल पार्ट, लेकिन मास जो है वो मास कहां एग्जिस्ट कर रहा है, इस पूरी लेंथ में एग्जिस्ट कर रहा है। आपने कहा ना ये dm है, स्मॉल मास है, तो ये कहां पर है और इसकी क्या रेंज होनी चाहिए, आपको कहां से लेकर कहां तक। तो मास तो कहां रहा, ये रहा मास। अब इसको कहां से लेकर कहां तक इंटीग्रेट करें कि होल ऑब्जेक्ट कवर हो जाए, तो आपको यहां से लेकर यहां तक इंटीग्रेट करना है। इसमें पूरा ये यूनिफॉर्म रॉड कवर हो जाएगा। समझ में आ रहा है सबको। तो यहां पर ये पूरा यूनिफॉर्म रॉड कवर हो जाता है। तो इसको कवर करने के लिए क्या कि इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ है जी L। इस यूनिफॉर्म रॉड की लेंथ क्या है, L लेंथ की यूनिफॉर्म रॉड का सेंटर ऑफ मास के अलोंग जो एक्सिस है, उसके अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको फाइंड करना है। क्लियर, सबके माइंड में पिक्चर क्लियर है। तो अभी क्या करेंगे, हम इस यहां से लेकर यहां तक मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए लेंथ लेते हैं L। अब इसमें दो चीजें,
आपकी सेंट्रल एक्सिस कौन सी है? यहां पर। इसको हमको हमेशा क्या कंसीडर करना है? 0 पॉइंट। क्या कंसीडर करना है? 0 ओरिजिन। यहां से इस साइड अगर ये बिल्कुल सेंटर में है तो ये L का हाफ क्या होना चाहिए? L/2। इधर भी क्या होना चाहिए? L/2। अब इसको राइट हैंड साइड में हम क्या ले लेते हैं? 0 से लेकर L/2 तक ये लेंथ है, और लेफ्ट हैंड साइड में इसको लेते हैं 0 से लेकर -L/2 तक ये लेंथ है। क्लियर? 0 से +L/2 राइट हैंड साइड, 0 से -L/2 लेफ्ट हैंड साइड। तो ये हमने यहां पर क्या किया? ये हमने वो रेंज आपको बताई कि कहां से लेकर कहां तक आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। तो उसकी ये रही आपकी लिमिट। इंटीग्रेशन में लिमिट तो लगाना पड़ेगा, तो यहां पर हो गई -L/2 से L/2। ये हो गई मोमेंट ऑफ इनर्शिया की लिमिट। आई थिंक यहां तक क्लियर है। ओके, अब आगे बात करते हैं। आगे क्या है हमारे पास? अब आपके पास है dm इंटू r²। अब r क्या है? डिस्टेंस। इस पार्ट की जिसका मास है dm, इसकी डिस्टेंस क्या है इस एक्सिस से? हमेशा डिस्टेंस किससे लेनी है? रोटेशनल एक्सिस से। तो यहां पर डिस्टेंस क्या है? नहीं पता, हमने क्या मान लिया? x है। डिस्टेंस क्या है? x। तो क्या लिखूंगा यहां पर? मैं लिखूंगा इंटीग्रेशन ऑफ डी, सीधा ही लिख लेते हैं इसको i, और इंटीग्रेशन -L/2 dm इंटू x²। क्यों लिखा मैंने x²? क्योंकि इस स्मॉल पार्ट की डिस्टेंस x है। किससे? सेंट्रल रोटेशनल एक्सिस से। क्लियर? अब इसको लेके चलते हैं आगे। आगे जब लेके चलोगे क्या मिलेगा आपको? I = dm इंटू x²। अब देखो, एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन यहां पर स्टूडेंट्स को क्रिएट हो जाता है कि डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू m, ये क्या बोल रहा है कि m के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए, इंटीग्रेट कीजिए, बट m तो है ही नहीं इस पूरे फंक्शन में। m कहां है? m नहीं है, तो फिर कैसे करेंगे इंटीग्रेट? तो हमको क्या करना पड़ेगा? इसकी फॉर्म चेंज करनी पड़ेगी। कैसे चेंज करते हैं? जब भी लिखा है dm यानी डेरिवेटिव ऑफ मास, तो आपके पास होल मास कितना है? m। ये मास किस में डिस्ट्रीब्यूटेड है? लेंथ में। तो हमने लिखा मास इन पर यूनिट लेंथ। ये फिक्स है। अगर लॉन्गिट्यूडनल ऑब्जेक्ट है तो मास इन पर यूनिट लेंथ, अगर एरिया है ऑब्जेक्ट का तो मास इन पर यूनिट एरिया, अगर वॉल्यूम है ऑब्जेक्ट का तो मास इन पर यूनिट वॉल्यूम। तीन चीजें ध्यान रखनी है: मास इन यूनिट लेंथ, मास इन यूनिट एरिया और मास इन यूनिट वॉल्यूम। हमारे पास लेंथ है तो I = m/L हो गया। अब मास इन यूनिट लेंथ जो है वो तो आपको मिल गया, लेकिन आपके पास कितनी विड्थ है? ये इतनी सी विड्थ है। कितनी है? dx है, तो इंटू dx। अब क्या मिल गया आपको? इस एरिया का मास मिल गया। ये जो दिख रहा है आपको, ये जो स्लिट दिख रही है स्मॉल पार्ट रेड कलर में, इसका मास मिल गया। क्या मिला? m/L इंटू dx इंटू x²। इंटीग्रेशन ये हमने कर लिया इंटीग्रेट, -L/2 से +L/2। आई थिंक सबको क्लियर है। m/L dx इंटू x²। m/L dx ये पूरा क्या है? ये आपके पास है m/L इंटू dx इज इक्विवेलेंट टू dm। ये वो स्मॉल मास है। क्या किया? मास एग्जिस्ट इन यूनिट लेंथ, width of this small portion that is dl and it is equivalent to dm। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करने के लिए I = m/L dx इंटू x² में m/L कांस्टेंट है, उसको मैंने बाहर रखा। यहां से हम कलर चेंज कर लेते हैं। I = m/L कांस्टेंट, इसको रखा बाहर। इंटीग्रेशन -L/2 से +L/2 dx इंटू x²। ओके, नाउ I = m/L x² का इंटीग्रेशन क्या होगा? सबको पता है x³ / 3
लिमिट -L/2 से L/2। अगर किसी को नहीं पता है तो सिंपल सा मैं बता देता हूं, x टू दी पावर n का होता है x टू दी पावर n+1 अपॉन n+1। ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है। आगे क्या है वही मैं यहां लिख रहा हूं। अब आपको क्या करना है, लिमिट अप्लाई करनी है, बाकी सारा काम आपका हो चुका है। जस्ट लिमिट अप्लाई करो और आपका आंसर आपके सामने। तो I = m/l ब्रैकेट x की जगह आपको एक बार पुट करना है L/2 प्लस एक बार करना है -L/2। यही मेथड होता है लिमिट पुट करने का। L/2 का क्यूब अपॉन 3 माइनस लोअर लिमिट -L/2 का क्यूब अपॉन 3। ये हो गई आपकी लिमिट पुट। लिमिट पुट होने के बाद अब हमको क्या करना है, अब सिंपल मैथमेटिक्स है, आपको सॉल्व करना है इसको। m/l ये हो गया आपका l³ और 2 का क्यूब 8 × 3 24। यहां पर आएगा -L/2 का क्यूब कितना होगा, -L³ और एक माइनस पहले से क्या बन जाएगा, प्लस। ये बन गया आपके पास प्लस L³ बाय 8 × 3 24। ये हो गई आपकी लिमिट पुट। अब देखिए आपके पास क्या है, L³ बाय 24 प्लस L³ बाय 24 क्या होगा, 2L³ बाय 24 और 2 से 24 कट, क्या बच जाएगा 1/12। तो I = आपको मिलेगा m/l इंटीग्रेशन 2L³ बाय, सॉरी इंटीग्रेशन नहीं, ये ब्रैकेट है, 24 ये कैंसिल हो गया, बच गया 12। तो फाइनली मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म रॉड along a center of mass axis is I = m/L³ अपॉन 12L। ये कैंसिल और वो बच जाएगा आपके पास mL²/12। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है यूनिफॉर्म रॉड का सेंटर ऑफ मास के अलोंग। अब अगर आपको इसी यूनिफॉर्म रॉड का इस एक्सिस के अलोंग नहीं और यहां पर सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है इस एक्सिस के अलोंग, जो कि यहां से पास हो, तो भी आप फाइंड कर सकते हैं। बस उसमें डिफरेंस क्या रहेगा, ओनली आपको लिमिट चेंज करनी है। अभी आपने लिमिट क्या लगाई, -L/2 से +L/2। अब आपको लिमिट लगानी है 0 से L, सिंपल। तो 0 से L लगाएंगे तो यहां पर आप डायरेक्ट चेंजेस कर सकते हैं। यहां पर 0 से L, 0 से L, 0 से L, और यहां पर आपका फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज। ओके, तो ये मेथड है मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करने का। अब अगर आपके पास किसी भी टाइप का ऑब्जेक्ट है, वो यूनिफॉर्म रॉड है, वो सर्कुलर डिस्क है, वो सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है, आप उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर सकते हैं इसी मेथड से। बस आपको वहां पर dm की जगह उसका स्मॉल मास रखना होगा और r की जगह उसकी उस स्मॉल मास की रोटेशनल एक्सिस से डिस्टेंस। क्लियर? तो है ना, काफी सिंपल और इजी मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना। बने रहिएगा इवान IQ के यूट्यूब चैनल पर। इसी टाइप के टिपिकल टॉपिक्स को इजी वे में मैं लेके आऊंगा आपके सामने। अभी तक के लिए थैंक यू, गुड डे।